हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गीता के 101 अच्छे विचारों के बारे में। उससे पहले हम आपसे बात करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिए थे। उन उपदेशों में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। उसमें उन्होंने जीवन का सार बताया है। इंसान की हर समस्या का हल भगवत गीता में लिखा है कि यदि किसी इंसान ने भगवत गीता को अच्छे से पढ़ लिया और उसका अनुसरण कर लिया, अपने अंदर उन विचारों को उतार लिया, तो उसकी हर समस्या का हल हो सकता है। उनमें से ही कुछ ऐसे विचार हैं अच्छे अच्छे जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो आगे होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। साधारण मनुष्य शरीर को व्यापक मानता है, साधक परमात्मा को व्यापक मानता है। जैसे शरीर और संसार एक है, ऐसे ही स्वयं और परमात्मा एक है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त हो जाता है और आनंद का अनुभव मिलता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो आगे होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ और मैं भी उनके साथ रहता हूँ। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। प्रत्येक कार्य को कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आविष्कार केवल मौजूदा चीजों का किया जा सकता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर चिंतन करे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसे वह विश्वास करता है वैसे वह बन जाता है। दंभ, अहंकार, घमंड, क्रोध, अज्ञान ये असुरी संप्रदाय के लक्षण है। कर्म मुझे बांधता नहीं,
क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल फल की कोई इच्छा नहीं। अपने अनिवार्य कार्य को करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना ही निष्क्रियता से बेहतर है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिल रहा है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही परलोक में है, कहीं नहीं उसे मिल सकती। सज्जन पुरुष अच्छे आचरण वाले सज्जन पुरुषों में, नीच पुरुष नीच लोगों में ही रहना चाहते हैं। स्वभाव से पैदा हुई जिसकी जैसी प्रकृति है उस प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता। ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। देवीय संप्रदा से मुक्त युक्त पुरुष में भय का सर्वथा अभाव और सबके प्रति प्रेम का भाव होता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो खत्म ही होती है, जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी नहीं मिटती। आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल कर जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जिस प्रकार वह विश्वास करता है उसी प्रकार वह बन जाता है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जब इंसान बेकार की इच्छाओं के त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, तब ही उसे शांति मिलती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते जाओ। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के लिए के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कोई भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता या असमंजस हो। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वह मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो
इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। मैं ना ही अच्छों में ना ही बुरों में मिलता हूँ, मैं तो केवल कर्म में मिलता हूँ। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है और ना ही वह कर्म कर पाता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होती है। क्षमा, दया और करुणा के अनमोल गुण हैं। यह थे गीता के 101 अच्छे विचार। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसी ही जानकारियां हम आपसे शेयर करते रहें। धन्यवाद।